तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। आईपीओ को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट, जीएमपी इस टाइम क्या चल रहा है, कंपनी ने इश्यू प्राइस कितना रखा है, साथ ही कंपनी के रिटेलर्स और शेयर होल्डर्स का कोटा कंपनी के अंदर कितना है। इन इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर तो हम डिटेल से बात करेंगे ही, लेकिन कंपनी के लिए दोस्तों और भी कई इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं, जैसे कि कंपनी ने फ्यूचर प्लानिंग अब क्या कर रखी है, साथ ही क्या कंपनी लॉन्ग टर्म में बड़ा प्रॉफिट बना पाएगी, और साथ ही दोस्तों कंपनी के अंदर जो बड़े ऑपरेटर्स या फिर दोस्तों बड़े ब्रोकरेज फंड हाउस होते हैं उन्होंने इस कंपनी पर अपना क्या बयान निकाल कर दिया है। तो ये भी काफी ज्यादा मायने रखती हैं ये वाली बातें, तो इनको भी दोस्तों बारी बारी से डिटेल से बात करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स। आईपीओ ओपन होगा 19 नवंबर को, आईपीओ क्लोजिंग होगा 22 नवंबर को, और कंपनी अलॉटमेंट करेगी करीब 25 नवंबर को। लेकिन दोस्तों रिफंड यहां पर हो जाएगा 26 नवंबर को। मतलब कि अगर आपको कंपनी का अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा 26 नवंबर को। लिस्टिंग डेट दोस्तों कंपनी की होने वाली है 27 नवंबर को, और इसी दिन दोस्तों कंपनी का सबसे बड़ा माहौल यहां पर बनेगा जीएमपी के अकॉर्डिंग ही। जीएमपी दोस्तों आपको भी पता है कंपनी का लगातार डाउन होता जा रहा है, और जीएमपी आज ₹2 के आसपास वर्क कर रहा है, जो करीब 2% के आसपास है। 108 पर दोस्तों इशू प्राइस यहां पर आईपीओ का प्राइस रखा गया है, जो ₹110 के आसपास ओपनिंग होने के अभी तक चांस है। लेकिन दोस्तों अभी यहां पर आईपीओ जैसे जैसे यहां पर नजदीक आएगा वैसे वैसे दोस्तों हो सकता है कि कंपनी का ये जीएमपी जो डाउन होता आपको दिखाई दे, मतलब कि क्रैश होता यहां पर दिखाई दे। साथ ही दोस्तों अगर कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इतना यहां पर फंड आपका लगने वाला है। रिटेलर्स के लिए एक लॉट के लिए यहां पर 138 शेयर मिलेंगे, और इसमें ₹14,904 का अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगर आप ज्यादा यहां पर फंड लेना चाहते हैं तो दोस्तों ₹1,93,000 यहां पर पे करने पड़ेंगे, और करीब 1794 शेयर आपको अलॉट किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों मेन बात आती है कि कंपनी को आपको यहां पर प्राइस बैंड है जो यहां पर दोस्तों ₹108 का है हाई वाला, और उसी पर दोस्तों आपको अलॉट यहां पर भरना है, जिससे दोस्तों अधिक चांस बन जाते हैं कि आपको यहां पर लॉट यहां पर मिले, अलॉटमेंट यहां पर दोस्तों कंपनी का हो। जैसा कि आप देख सकते हैं 10,000 करोड़ का यहां पर रखा गया है टोटल साइज, लेकिन दोस्तों ये पूरा का पूरा यहां पर कंपनी के पास फ्रेश इशू जाने वाला है। इसमें प्रमोटर या फिर दोस्तों जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स होते हैं तो उनका यहां पर झमेला इस कंपनी के अंदर बिल्कुल नहीं है। एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट रहेगा ₹5 पर शेयर, और यह कंपनी बीएसई और एनएसई पर पूरी तरह से लिस्ट की जाएगी। तो दोस्तों बात आती है कंपनी के लिए कुछ ऐसी बातें, मैं आपको 10 पॉइंट ऐसे बताएंगा जिनसे दोस्तों यहां पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कंपनी के आईपीओ में अब क्या क्या अपडेट आने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर इशू का जो यहां पर साइज रखा गया है इशू प्राइस का, वो 10,000 करोड़ का है जो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन इसके अंदर करीब 98 करोड़ और 14 लाख के आसपास इक्विटी शेयर पेशकश किए जाएंगे, जो सब्सक्रिप्शन के अनुसार यहां पर दिए जाने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों प्राइस बैंड मैंने आपको बता ही दिया है, 102 से लेकर ₹108 है, जिसका अंकित मूल्य है ₹10 रहेगा। लेकिन कंपनी के जो इंप्लॉयज हैं उनके लिए ₹5 की छूट दी जाने वाली है। बिड लॉट में 138 शेयर यहां पर दिए जाएंगे, और यहां पर 2 लाख के आसपास जो यहां पर अधिकतम यहां पर निवेश करेगा उसके लिए दोस्तों यहां पर ₹5 लाख के आसपास तक की सदस्यता यहां पर दी जाएगी। उसके बाद कर्मचारी आरक्षण, मतलब कि दोस्तों इंप्लॉयज के लिए जो यहां पर कोटा है वह लगभग 200 करोड़ के आसपास रखा गया है, जो इसी कंपनी के अंदर काम करते हैं। शेयर धारक आरक्षण कोटा, मतलब कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका कोटा देख सकते हैं 1,000 करोड़ रुपए के आसपास रखा गया है। उसके बाद अन्य निवेशक जैसे कि कर्मचारी आरक्षण, इंप्लॉयज आरक्षण और शेयर होल्डर्स कोटा है, इनको छोड़कर दोस्तों कंपनी के अंदर जो शेष आईपीओ है वो 75% तो क्यू आईपी के पास है। उसके बाद दोस्तों 15% आप देखेंगे तो एनएनआई, और उसके बाद खुदरा निवेशक 10%, मतलब कि रिटेलर्स के लिए दोस्तों 10% देख सकते हैं यहाँ पर आरक्षण रखा गया है। उसके बाद दोस्तों आईपीओ की तिथि मैंने आपको बता दी है कंप्लीट है। आई कंपनी की आप देख सकते हैं यहाँ पर अब ऐसे रहेगी जैसे कि यहाँ पर 10,000 करोड़ का जो आईपीओ यहाँ पर आने वाला है, इसके अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा यहाँ पर 7500 करोड़ रुपए का यूज लिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के कुल बकाया उधार जो यहाँ पर कंपनी के पड़ी है, ऋण वगैरह जो कंपनी के ऊपर है, डेप्थ जो कंपनी के ऊपर है, उसको दोस्तों चुकाने के लिए यहाँ पर किया जाएगा। और जो 2500 करोड़ बचेंगे कंपनी दोस्तों उन्हें अपने निवेश करेगी इन परियोजनाओं के अंदर ही। उसके बाद आवंटन लिस्ट वगैरह आपको मैंने बताई दी है कंपनी का कब क्या क्या होने वाला है, तो दोस्तों वो डिटेल मैंने आपको पहले ही बता दी है। साथ ही दोस्तों 10वां इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं जिसमें एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी है जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, और यह महारत्न कैटेगरी के अंदर आती है, जो दोस्तों सरकारी कंपनियों को अंदर यहां पर रखा जाता है।
मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो ये कंपनी है ये सरकार के अंडर में रहेगी, लेकिन दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट रहेगा वो काफी धमाकेदार आपको देखने को मिलेगा। कंपनी 30 सितंबर 2024 तक जो कंपनी का परिचालन है, वित्त वर्ष 2024 में कंपनी की जो बिजली डिमांड है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ती दिखाई दी है, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी काफी बेहतरीन रही। लेकिन अब बात आती है दोस्तों कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग क्या है। फ्यूचर प्लानिंग दोस्तों मैंने शायद आपको कल के वीडियो में बताया, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि कंपनी है जो हरित व्यवसाय पहलों में एकदम से यहाँ पर छत्र फर्म है, मतलब कि सिर्फ ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को यहाँ पर दोस्तों बढ़ावा देती है, जैविक और अकार्बनिक मार्गों के माध्यम से परियोजना को पूरा करती है। और इसका लक्ष्य है 2032 तक, वित्त वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ाना है। तो दोस्तों जब कंपनी 60 गीगावाट यहाँ पर बढ़ाएगी तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी को कितने बड़े बड़े टेंडर्स मिलेंगे और कंपनी का रेवेन्यू वगैरह यहाँ पर बढ़ता ही आपको दिखाई दे जाएगा। साथ ही दोस्तों एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी में आप देख सकते हैं जून 2024 तक 37 तो सौर परियोजनाएं हैं, 9 पवन परियोजनाएं, उसके बाद 15 ऑफ टेक यहां पर हैं। मतलब कि दोस्तों कंपनी की ये परियोजना चल रही है और इसके अलावा कंपनी 7 राज्यों में 31 ऊर्जा यहां पर परियोजना को निर्माण कर रही है और जिनकी कुल क्षमता 11,771 मेगावाट है। तो दोस्तों ये भी कंपनी के जैसे ही कंप्लीट होंगे तो कंपनी का राजस्व और भी बढ़ता आपको दिखा दे जाएगा। लेकिन अब दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट का कंपनी को कैसा यहां पर साथ मिल सकता है वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों विद्युत मंत्रालय की ये एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट है, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय मतलब कि सीए की। इन्होंने दोस्तों एक रोड मैप तैयार किया है और इसमें दोस्तों कहा गया है कि राष्ट्रीय विद्युत योजना का अनावरण किया जाएगा और इसका लक्ष्य रहेगा 2030 तक 500 गीगावाट और 2032 तक 600 गीगावाट है। तो दोस्तों अगर इस रोड मैप पर यहाँ पर विद्युत मंत्रालय चलता है तो दोस्तों इस एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी को काफी बड़ी अपॉर्चुनिटियां हो जाएंगी कि इस कंपनी को सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट मिले, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी आपको भी पता है, अभी मैंने आपको बताया महारत्न कैटेगरी में आती है और इसी वजह से इस कंपनी को गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट ज्यादा मिलते हैं। तो दोस्तों जो इस कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हैं तो उसकी वजह से कंपनी में आप देख सकते हैं फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग इस टाइम बना हुआ है। तो इसी वजह से मैं यहां पर कह रहा हूं कि दोस्तों कंपनी का आईपीओ यहां पर लिस्ट तो होगा ही होगा, लेकिन दोस्तों कंपनी में जिसको अलॉटमेंट होता है तो वो लॉन्ग टर्म पर्पज से भी लेकर बैठ सकते हैं, लेकिन जो इस कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए बैठते हैं तो उनको दोस्तों या तो एवरेज करना चाहिए या फिर प्रॉफिट के अंदर ही उनको एग्जिट होना चाहिए, ना कि लॉस के अंदर। अगर लॉस चल भी रहा है तो दोस्तों ये कंपनी बहुत ही जल्द आपका यहां पर लॉस प्रॉफिट में आवा देगी और उसके बाद ही दोस्तों कंपनी में आप एग्जिट हो सकते हैं। तो कुछ ऐसी रणनीति दोस्तों कंपनी की हो सकती है लिस्टिंग के बाद, लेकिन जो दोस्तों आईपीओ में यहां पर अप्लाई करना चाहता है तो एक बार जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही दोस्तों इस कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं।